आज का हमारा विषय है 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक दिसंबर माह का सामयिक घटनाएं। पहला, ईज़ी ऑफ लिविंग इंडेक्स। भारत के 264 शहरों में से छत्तीसगढ़ के 14 शहर शामिल हैं। इसी क्रम में 2018 में 3 शहर शामिल थे और 2020 में 2 शहर शामिल थे। इस इंडेक्स को शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। इसको जारी करने के पीछे 4 मापदंड शामिल हैं। पहला, जीवन की गुणवत्ता। दूसरा, आर्थिक क्षमता। तीसरा, स्थिरता। और चौथा, नागरिकों की धारणा। इस साल इस इंडेक्स में प्रथम स्थान बेंगलुरु और शिमला ने हासिल किया है। ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स की शुरुआत 2018 में की गई, अर्थात इसका पहला संस्करण 2018 में प्रस्तुत हुआ है। दूसरा, कलिंगा विश्वविद्यालय। डॉक्टर संदीप अरोड़ा को कलिंगा विश्वविद्यालय का कुलाधिपति बनाया गया है। कुलाधिपति राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तीसरा, औद्योगिक न्यायालय। रविशंकर शर्मा को औद्योगिक न्यायालय का अध्यक्ष बनाया जाएगा। अगर औद्योगिक न्यायालय की बात की जाए तो इसका गठन 28 सितंबर 2002 को रायपुर में हुआ। यह छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग के अंतर्गत आता है। चौथा, नैना सीधाकड़। भूमि साहस के लिए तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहस पुरस्कार 2021 नैना सीधाकड़ को दिया गया है, जिन्हें उन्होंने राष्ट्रपति के द्वारा प्राप्त किया है। नैना सीधाकड़ हमारे छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले से संबंधित है। इन्होंने ही माउंट एवरेस्ट और अफ्रीका के पहाड़ों का फतह किया है। इन्हें छत्तीसगढ़ की माउंटेन गर्ल कहा जाता है। पिछले वर्ष नैना सीधाकड़ को छत्तीसगढ़ राज्य की तरफ से वीरनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इन्होंने दुनिया भर के पर्वत फतह कर अपनी ख्याति प्राप्त की है। पांचवा, नवंबर में बेरोजगारी दर। छत्तीसगढ़ में नवंबर में बेरोजगारी दर 0.1% था। वहीं अगर भारत में देखा जाए तो बेरोजगारी दर 8.2% था। राज्य की नीतियों की वजह से हमें बहुत बड़ी उपलब्धि मिली है। अगला, अनुपूरक बजट। विधानसभा के स्पेशल सत्र में 4,337 करोड़ का अनुपूरक बजट पारित किया गया। इससे पहले मौजूदा वित्तीय वर्ष में कोई भी कर्ज नहीं था। वीर नारायण सिंह स्टेडियम बनने के 14 साल बाद अंतर्राष्ट्रीय मैच का आयोजन किया गया। यह भारत का दूसरा और विश्व का चौथा सबसे बड़ा स्टेडियम है। इसकी स्थापना वर्ष 2008 में परिषदा न्यू रायपुर में की गई। 2010 में यहाँ पहला मैच खेला गया था। इस दौरान कनाडा की राष्ट्रीय टीम यहाँ पर छत्तीसगढ़ के साथ मैच खेलने के लिए आई थी और इस मैदान में आईपीएल टीम दिल्ली डेयरडेविल्स संबंधित है। वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम छत्तीसगढ़ का एकमात्र इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है। वीर नारायण सिंह सोना खान से संबंधित हैं। यह एक स्वतंत्रता सेनानी थे। अगला, डेल्टा रैंकिंग। चैंपियन ऑफ चेंज डेंटल रैंकिंग कहा जाता है, जिसे नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। पूरे भारत में 112 कांची जिलों का लिस्ट जारी किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ का नारायणपुर 5वां स्थान प्राप्त किया है। अगर वर्तमान में छत्तीसगढ़ के आकांक्षी जिले देखे जाए तो इनकी संख्या कुल 10 है। बस्तर संभाग के पूरे जिले तथा राजनांदगांव, कोरबा और महासमुंद छत्तीसगढ़ के आकांक्षी जिले हैं। अगला, 2 अतिरिक्त जज।
छत्तीसगढ़ में 2 अतिरिक्त न्यायाधीश को स्थायी न्यायाधीश बनाया गया, जिनके नाम हैं नरेंद्र कुमार व्यास और नरेंद्र कुमार चंद्रवंशी। इन दोनों को स्थायी न्यायाधीश बनाने से छत्तीसगढ़ में न्यायाधीश की संख्या 15 हो जाएगी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा। अगर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की बात की जाए तो इसका गठन 1 नवंबर 2000 को किया गया और यह बिलासपुर में स्थित है। यह देश के 19वां उच्च न्यायालय है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के मुख्य न्यायाधीश हैं अरूप कुमार गोस्वामी। कांग्रेस 5वां उपचुनाव भानुप्रतापपुर। कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंडावी ने भाजपा प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम को हराकर यह चुनाव जीता। जैसे ही इस चुनाव को सावित्री मंडावी ने जीता, वैसे ही छत्तीसगढ़ में महिला विधायकों की संख्या 16 हो गई। पूरे भारत में सिर्फ छत्तीसगढ़ में महिला विधायकों की संख्या 15% से अधिक है। अगर तुलना किया जाए 2018 और 2022 में, तो कांग्रेस के पास 68 सीट 2018 में थी और वर्तमान में 71 सीटें हो गई हैं। 2018 में भाजपा के पास 15 सीटें थी, वर्तमान में 14 सीटें हो गई है। जनता कांग्रेस के पास 2018 में 5 सीटें थी, वर्तमान में 3 सीटें हो गई है। और बसपा के पास 2018 में 2 सीटें थी और वर्तमान में भी 2 ही सीटें हैं। छत्तीसगढ़ का 5वां उपचुनाव इस प्रकार है। पहला, चित्रकोट दीपक बैज, उनके जगह बनी रंजमन बेजम। दूसरा, दंतेवाड़ा भीमा मंडावी, उनके जगह बनी देवती कर्मा। तीसरा, मरवाही अजीत जोगी, उनके जगह बने डॉक्टर के ध्रुव। चौथा, खैरागढ़ देवव्रत की मृत्यु के बाद पुनर्चुनाव कराया गया और उनके जगह बनी यशोदा वर्मा। पांचवा, भानुप्रतापपुर मनोज मंडावी के मृत्यु के पश्चात पुनर्चुनाव कराया गया, जहां उनकी पत्नी सावित्री मंडावी भारी मतों से विजयी हुई। छत्तीसगढ़ ने महिला विधायकों के मामले में पूरे भारतवर्ष में उदाहरण के तौर पर देखा जाएगा। 5 उपचुनाव क्षेत्रों में से 4 चुनाव क्षेत्र एसटी वर्ग से संबंधित थे। वहां एसटी सीटों का बोलबाला था। आप यहां सावित्री मंडावी तथा ब्रह्मानंद नेताम का चित्र देख सकते हैं। अगला, पंचायत तथा नगर पालिका उपचुनाव। पंचायत तथा नगर पालिका उपचुनाव इस बार 735 पदों के लिए किया जाएगा। इस उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी हो गई है। चुनाव के लिए 16 दिसंबर 2022 को आरक्षण सूचना जारी किया जाएगा। इसके तहत कौन से सीट पे ओबीसी, एसटी या एससी आएंगे, इसका निर्धारण होगा। 24 दिसंबर को नामांकन पत्र की जांच की जाएगी। 26 दिसंबर को नाम वापसी की अंतिम तिथि है। 9 जनवरी 2023 को मतदान होगा। 12 जनवरी 2023 को परिणाम जारी किया जाएगा। इस बार उपचुनाव में मतपत्र का प्रयोग किया जा रहा है। मतपत्र का रंग कुछ इस प्रकार है: गुलाबी, नीला, पीला, सफ़ेद। वहीं अगर नगर पालिका उपचुनाव देखा जाए तो 12 जिलों में 14 नगरीय निकाय के 15 पार्षद पद के लिए यह चुनाव कराया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त। हमारे छत्तीसगढ़ के राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं ठाकुर राम सिंह। निर्वाचन आयोग संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत आता है। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है और इसे राज्यपाल के द्वारा ही हटाया जाता है।
बहुत ही जल्द पंचायत चुनाव देखने को मिलेंगे। वर्तमान में 14 नगर निगम हैं। प्रदूषण जांच। प्रदेश में पहली बार 5 नदियों के प्रदूषण जांच के लिए यंत्र लगाया गया, जिसमें हर घंटा पानी प्रदूषण को जांच सकेगा। यह 5 नदी हैं: महानदी, खारून, शिवनाथ, हसदेव, केलो। इस यंत्र से छत्तीसगढ़ में पानी के 3 प्रदूषक तत्वों को जांचा जाएगा। पहला है डिसॉल्व ऑक्सीजन, दूसरा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, तीसरा बैक्टीरियल टेस्टिंग। अगर देखा जाए तो सबसे पहले प्रदूषण जांच खारून नदी में लगाया गया है। अगर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की राष्ट्रीय मानक की बात की जाए तो वह 3 मिलीग्राम प्रति लीटर होता है। उसी प्रकार बैक्टीरियल टेस्टिंग का भी कुछ पैमाना राष्ट्रीय मानक के अनुसार दिया गया है। अगर छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड सबसे कम हसदेव नदी की है, अतः हमें सबसे ज़्यादा हसदेव नदी पर ध्यान देना पड़ेगा। निष्ठा योजना। निष्ठा योजना के तहत छत्तीसगढ़ को प्रथम स्थान मिला। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत केंद्र सरकार शिक्षकों को निःशुल्क प्रशिक्षित करते हैं, जिनसे उनकी गुणवत्ता बढ़े और सोचने की क्षमता विकसित हो, जिससे वह बच्चों को सिखाने में सक्षम होंगे। मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान। यह मलेरिया मुक्त का 7वां चरण है, जिसकी शुरुआत 1 दिसंबर से की गई और यह 1 तारीख से लेकर 21 दिसंबर तक लागू रहेगा। यह अभियान मुख्यतः दंतेवाड़ा, सुकमा, नारायणपुर और बीजापुर के दुर्गम क्षेत्रों में चलाया जा रहा है। अगला, प्रेस क्लब भवन। भेंट मुलाकात में सरायपाली में वार्तालाप के समय भूपेश बघेल ने प्रेस क्लब भवन के लिए 20 लाख रुपए की मंजूरी दे दी। इस मंजूरी से संविधान का चौथा स्तंभ मजबूत हो जाएगा। प्रेस संविधान का चौथा स्तंभ होता है। धन्यवाद।